नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री स्टेनोग्राफी टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगा ठीक 5 सेकंड बाद। यस, रेडी, स्टार्ट। सावन के स्टेशन पर रुकने वाली रेलगाड़ी का नाम है हरियाली तीज विराम। प्रसन्नता के प्लेटफॉर्म पर मेहंदी रचे हाथों के साथ बालिकाएं, युवतियां और सुहागिनें आभूषण और नए परिधान पहने हुए त्योहार की ताजगी के साथ उतरती है तो सारा वातावरण हर्ष का हिंडोला हो जाता है विराम। इस बार लगता है कि कुदरत करिश्मा करने वाली है विराम। हरियाली तीज के साथ ही मीठी ईद भी आने वाली है विराम। कुदरत की कृपा रही तो 9 अगस्त को इन दोनों त्योहारों का मिलन हो जाएगा विराम। मीठी ईद की ट्रेन आते ही सावन के स्टेशन की बजाय जोश और जज्बे का जंक्शन हो जाएगा विराम। अगर चांद रूपी गार्ड हरी झंडी नहीं दिखाता है तो ईद की ट्रेन आउटर पर रुकी रहेगी विराम। तीज स्टेशन पर होगी विराम। ईद उसके साथ नहीं लेकिन आसपास होगी विराम। सौहार्द का आसपास होना भी तो साथ साथ होना ही है विराम। पैरा सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि ही हरियाली तीज कहलाती है विराम। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इसे विशेष रूप से मनाया जाता है विराम। जिस लड़की के विवाह के बाद पहला सावन आया हो वह ससुराल में नहीं रहकर इस तीज को अपने पीहर में पहुंचती है विराम। स्वादिष्ट से स्वादिष्ट पकवान बनाकर बेटियों को सिंजारा भेजने का चलन दरअसल शगुन भेजने का प्रतीक है विराम। सिंजारे की नए अर्थ में व्याख्या है कि सिंजारा सिर्फ शगुन या पकवान का स्वाद नहीं है बल्कि स्नेह का मौन स्वाद है विराम। खामोशी में छिपा हुआ स्नेह अपनी आवाज आप बन जाता है और मुखर स्नेह से ज्यादा ताकत रखता है विराम। सिंजारा सुआद की नहीं, स्नेहिल सुआद की भाषा है विराम। यह अभिव्यक्ति की नहीं, अनुभूति की भाषा है विराम। इसके मौन को महसूस कीजिए विराम। सिंजारा सीखना है कि तीज के ताने बाने पर स्नेह की सूत्र से विश्वास का वस्त्र कैसे तैयार किया जाए विराम। पैरा ईद दरअसल खुशी के रूप रमजान के रोजों का रिटर्न है विराम। कहा भी गया है कि रमजान के रोजों का सिला ईद मुबारक ये खुदा से ही मिला। ईद मुबारक विराम। रमजान माह के दौरान
जब नेक अमल के साथ रोजा रखा जाता है तो आखिरी दिन यानी अंतिम रोजे तक आते आते रोजेदार रूहानी तौर पर ताकतवर लेकिन जिस्मानी तौर पर कमजोर या कृशकाय हो जाता है। विराम ईद चूंकि त्योहार का दिन है इसलिए ऐसा पकवान बनाया जाता है जो आसानी से हजम हो सके और दुर्बल देह वाले के लिए भी अनुकूल हो। विराम सेवइयां इसीलिए ईद पर पकाई जाती है और खाई खिलाई जाती है। विराम सेवइयां मीठी ईद में आहार का तरीका भी है और मेहमान नवाजी का सलीका भी। विराम सेवइयां नजाकत का प्रतीक भी है और रुचिपूर्णता का पर्याय भी है। विराम पैरा तीज और ईद मेहंदी के मामले में समन्वय का संदेश है। विराम तीज पर बालिकाएं स्त्रियां अपने हाथों पर अलग अलग किस्म के बैल बूटे या अन्य कलात्मक आकृतियां बनाती है तो ईद की पूर्व संध्या पर मुस्लिम बालिकाएं व स्त्रियां भी हाथों में मेहंदी लगाती है। विराम यद्यपि इस्लाम में धार्मिक आधार पर मेहंदी लगाने को नहीं कहा गया है लेकिन यह स्वतः ही ईद पर बालिकाओं व स्त्रियों की प्रिय परंपरा बन गई है। विराम हकीकत तो यह है कि मेहंदी की महक हरियाली तीज और मीठी ईद की साझा विरासत हो गई है किंतु इस दौर में मेहंदी की परंपरा के धरातल पर परखने के साथ साथ हम वैज्ञानिकता की कसौटी पर कसें तो एक नया और महत्वपूर्ण अर्थ निकलता है। विराम वह यह है कि मेहंदी बता रही है कि उसके पत्ते पीसने का दुख सहकर भी लगाने वाले को रंग रचने का सुख देते हैं। विराम संदेश यह मिल रहा है कि सुख दूसरों के लिए त्याग करने में है। विराम यहाँ यह भी प्रेरणा ली जा सकती है कि तीज और ईद या ऐसे ही अन्य त्योहारों पर जिस प्रकार मेहंदी को लगाकर लगाने वाले खुश होते हैं वे सीखें कि संघर्षों से जूझकर ही सफलता की मंजिल मिलती है। विराम कहा भी जाता है सुखी होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद रंग लाती है हीना पत्थर पे पिस जाने के बाद। विराम पैरा यूं भी कहा जा सकता है कि हरियाली तीज त्योहार की नदी है। विराम जिसमें आनंद की तरंग की तैराकी चलती रहती है। विराम मीठी ईद उल्लास की उमंग की कश्ती है। विराम जिसमें सुकून के सवार बैठे होते हैं। विराम तरंग तीज की हो या उमंग ईद की दरअसल सावन की स्लेट विश्वास की वर्णमाला और इंसानियत की इबारत लिख रही है। विराम समाप्त।
बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन डिक्टेशन जो कि 2012 से हमारे कलेक्शन के अंदर है। और यह डिक्टेशन काफ़ी मददगार होता है एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। अच्छे तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए इसकी 2 से 4 बार 5 बार अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट डिक्टेशन में। जय हिंद, जय भारत।